डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है, ये लेक्चर जो है वो न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैं अगले लेक्चर में एक न्यूमेरिकल में और लूँगा, वो थोड़ा सा बड़ा होगा और थोड़ा इस न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा सा हाई है। पहले मैं बता देता हूँ, तो घबराने की बात नहीं है कि न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड हाई है तो नहीं समझ में आएगा। अगर आपको इसके पहले का लेक्चर जो था मेरा न्यूमेरिकल वाला, अगर उस लेक्चर का अगर आपको 75% भी समझ में आ गया है तो ये आराम से समझ में आएगा। ठीक है, कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। इसीलिए मैंने जो पहला जो न्यूमेरिकल वाला जो वीडियो था उसमें मैंने पूरा टाइम दिया आपको, करीब आधे घंटे का वीडियो था वो। उसमें मैंने हर एक पहलू को, जो न्यूमेरिकल का हर एक पहलू होता है, कहाँ पे क्या ध्यान देना है, किस चीज़ को हमें नोट करना है, क्या हमें समझना है, क्या नहीं समझना है, वो सारा कुछ मैंने जो है आपको वहाँ पे मैंने बताया था। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल में भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक सिनारियो अलग है। यहाँ पे सिनारियो अलग है। पहले तो मैं आपको जो है ये स्टेटमेंट जो है आपका न्यूमेरिकल का वो मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जो डायग्राम दिया है उसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो बारी बारी से समझेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि ये हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा जाएगा ये वीडियो, पर मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी समराइज़ करने का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। द गिवन फिगर शोज द पार्ट ऑफ ए टिपिकल पावर सिस्टम। ये इस फिगर की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो फिगर है आपका बेटा, ये इसके बारे में बात कर रहा है। मतलब एक कोई भी पावर सिस्टम ले लीजिए, है ना, कोई भी पावर सिस्टम है उसका एक छोटा सा पार्ट आपको निकाल के दे दिया है कि ऐसा ऐसा सिस्टम है। अब क्या है, इफ फॉर द डिस्क्रिमिनेशन, मतलब होता है कि अब जैसे यहाँ पे आप खुद देखिए कि आपके पास दो रिले है ना, तो दोनों रिले को हम साथ में ऑपरेट नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिकल चीज़ है और आप भी समझ रहे हैं कि जब हमारे पास दो रिले हों या चार रिले हों या छः रिले हों, तो आप ऐसा थोड़े चाहोगे कि सब रिले एक साथ काम करें। एक रिले अभी काम करेगा, दूसरा रिले उसके देर के बाद काम करेगा, उसके बाद दूसरा अलग देर के बाद काम करेगा, है ना। तो ऐसे करके रिले काम करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ग्रेडिंग। टाइम ग्रेडिंग मार्जिन क्या होता है, जो वर्ड यूज़ किया मैं बता देता हूँ। टाइम ग्रेडिंग मार्जिन क्या होता है बेटा, कि जैसे आप दो रिले के बीच में आप कितना डिले रखना चाहते हो। एक उसका जो नटसेल मतलब ये होता है टाइम ग्रेड मार्जिन का, कि आप दो रिले के बीच में कितना डिले रखना चाहते हो। अब जैसे मान लीजिए कि पहला रिले 0.6 सेकेंड में काम करेगा, तो अगला रिले जो है कितने देर के बाद काम करेगा, मतलब 0.6 सेकेंड में और कितना टाइम आप जोड़ोगे। ठीक है, तो वो दिया हुआ है। तो दोनों रिले के बीच में टाइम मार्जिन हमें दिया हुआ है 0.6 सेकेंड। मतलब अगर रिले नंबर 1 अगर टी सेकेंड का काम करेगा, तो रिले नंबर 2 का जो हम टाइम निकालेंगे वो टी प्लस 0.6 करके निकालेंगे। ठीक है, ये है। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले 1। रिले 1 का टाइम ऑफ ऑपरेशन निकालना है, एंड द टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर फॉर द रिले 2। रिले 2 का हमें टीएसएम निकालना है, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर निकालना है। रिफर टू द कैरेक्टरिस्टिक गिवन। ये कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, यही सेम कैरेक्टरिस्टिक आपका इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी था, तो वही आपका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ भी है। और टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर जो आपका रिले 1 का है, टाइम सेटिंग जो रिले 1 का है वो 0.3 सेकेंड है। ठीक है, तो अब आपको मन में लगेगा सर यहाँ तो सीटी रेशियो वगैरह कहाँ दिया हुआ। सीटी रेशियो बेटा देखिए डायग्राम में ही दिया हुआ, 500/5, 500/5, दोनों सीटी रेशियो बराबर। रिले 1 रिले 2 के पास जो सीटी लगे हुए हैं दोनों का ये है। अब तीसरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में सर फॉल्ट करंट कहाँ है। फॉल्ट करंट यहाँ दिया हुआ, देखिए 4000 एम्पियर, है ना। तो डायग्राम में ही आपका इंफॉर्मेशन सारा दिया हुआ है। उसके बाद आपका दिमाग में एक चीज़ और आ रहा होगा, सर पिछले वाले न्यूमेरिकल में तो करंट सेटिंग भी दिया हुआ था, तो यहाँ भी दिया हुआ, देखिए रिले 2 का 150% दिया हुआ, रिले 1 का 125% दिया हुआ है। तो इस डायग्राम को अगर आप लिखेंगे तो डेटा आपके पास सफिशिएंट है, ऐसा नहीं डेटा सफिशिएंट नहीं है। ये जो है आपका, मैं बता देता हूँ, ये है आपका दिया हुआ बेटा फॉल्ट करंट। ये जो दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है सीटी रेशियो दिया हुआ है ना। और ये जो है आपको ये करंट सेटिंग दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है आपको
करंट सेटिंग दिया हुआ जो हमने पहले वाले न्यूमेरिकल जो पहला वीडियो में था, जो आपका 150% था, वो यही चीज़ दिया हुआ था। ठीक है, ये चीज़ है। अब इन सारे डेटा को यूज़ करके हम अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अच्छा, पिछले वाले वीडियो में सीटी रेशियो का थोड़ा सा मैंने बाद में ऐड किया था, तो एक्चुअली वो वीडियो लंबा खींच रहा था, तो इसीलिए मैंने लास्ट में 5 मिनट का ऐड किया था, तो मैं इसमें भी रिपीट कर देता हूँ। सीटी रेशियो जो है आपका, है ना, देखिए सीटी रेशियो ये क्या बता रहा है, करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है आपका, करंट ट्रांसफार्मर जो है वो करंट को स्टेप डाउन करता है ना, करंट ट्रांसफार्मर जो है वो आपको क्या करता है, स्टेप डाउन करता है। तो ये आपको दिया हुआ है I1/I2 इज इक्वल टू 500/5 दिया हुआ है। जैसा कि मैंने बोला था, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में जो होता है वो अलग होता है, उसमें आपको वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया रहता है इसमें आपको करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया हुआ है I1/I2। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, I1/I2। तो वैसे अगर आप देखिए तो जो मैंने लिखा था पिछले वीडियो में, N1/N2 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू I2/I1 होता है आपको। ठीक है, ये होता है। तो हमें क्या दिया हुआ बेटा, I1/I2 दिया हुआ है, तो I2/I1 कितना होगा, ठीक है, I2/I1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/500, यानी कि N1/N2 जो है इस ट्रांसफार्मर का वो है आपका 5/500, ये दिया हुआ है। तो बेसिकली हम इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम इसको यूज़ कर लेंगे बजाता। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने ये इसलिए बताया कि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाए, ये सीटी रेशियो जो दिया रहता है तो उससे हम जो है ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो हम कैसे निकालते हैं अगर हमें सीटी रेशियो दिया हुआ है, तो ये तरीका होता है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से सारा कुछ समझ में आ गया आपको कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है। टाइम ग्रेडिंग मार्जिन मैंने बता दिया कि दो रिले के बीच में क्या डिले होना चाहिए, वो हमें दिया हुआ है। और रिले 1 का जो है आपको हमें टाइम ऑफ ऑपरेशन निकालना है, और टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर हमें निकालना रिले 2 का। कैरेक्टरिस्टिक हमें दिया हुआ है और TSM हमें दिया हुआ है रिले 1 का 0.3। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल का जो है हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या करना है, टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले 1। तो हम पहले ही इसको करते हैं, ये है आपका, हम निकालते हैं टाइम ऑफ ऑपरेशन, है ना, टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले 1। ठीक है, हम पहले ये निकालते हैं, टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले 1 हम निकालते हैं। अब इसके लिए क्या क्या दिया हुआ है हमारा, इसके लिए हमारा जो है करंट सेटिंग जो दिया हुआ है ना, करंट सेटिंग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 125%। तो मैंने क्या बताया था, करंट सेटिंग का जो परसेंटेज है उसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको हम क्या लेंगे 1.25। एक चीज़ तो हमें मिल गया। ठीक है, इसके बाद आता है फॉल्ट करंट। ठीक है, फॉल्ट करंट। ठीक है, फॉल्ट करंट क्या आता है, डायग्राम देख लीजिए, रिफर करिए, 4000 एम्पियर है फॉल्ट करंट, है ना। तो फॉल्ट करंट है 4000 एम्पियर। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पिछले न्यूमेरिकल में ही बताया था कि फॉल्ट करंट जो है यह 4000 एम्पियर ये सीटी के प्राइमरी साइड में है, सेकेंडरी में 4000 एम्पियर नहीं आने वाला है। ठीक है, सेकेंडरी में जो है आपका 4000 एम्पियर नहीं आएगा, और इसको मोर प्रिसाइजली रिले कॉइल में भी 4000 एम्पियर नहीं आएगा। तो जो फॉल्ट करंट जो रिले कॉइल में आएगा, सो नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन ये है कि फॉल्ट, ठीक है हमारा जो है फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल। तो उसका हमने क्या बताया था कि जो भी फॉल्ट करंट है, ठीक है, जो भी हमारा फॉल्ट करंट है उसको हम लोग जो आपको सीटी रेशियो दिया हुआ उसके इन्वर्स से हम वो कर देंगे। अब ये चीज़ मैंने कहाँ से निकाला है, ये यहाँ से निकाला है हमने ना, I1/I2 इज इक्वल टू
है ना, हमें क्या दिया हुआ था 500/5 दिया हुआ था, है ना। तो दिस इम्प्लाइज I2 इज इक्वल टू 5/500 गुने I1, ठीक है। ये चीज़ जो है ये यहाँ से आया है, ठीक है, ये वाला ये किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि I1 जो है आपका फॉल्ट करंट है अभी फ़िलहाल के फॉल्ट के टाइम पे, तो इसीलिए I1 को हमने क्या लिया है, हमने 4000 लिया है, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 8 जा 40, तो ये आ जाएगा 40 एम्पियर। तो फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल आ गया हमारा 40 एम्पियर। ये अभी रिले 1 की ही बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं इसका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पीएसएम का फॉर्मूला क्या था, फॉल्ट करंट जो रिले कॉइल में जाएगा वो, ठीक है, फॉर्मूला देखिएगा पिछले न्यूमेरिकल का रिफर कर लीजिएगा, 40 बटा जो सीटी का सेकेंडरी साइड का स्टैंडर्ड करंट है वो क्या है 5, और फिर क्या है हमारे पास आएगा करंट सेटिंग आएगा, है ना। तो करंट सेटिंग क्या दिया हुआ है 1.25 जो हमने आपको बताया। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 6.4 के आसपास, ठीक है। ये आ गया आपका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, ठीक है। अब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर जो आपका आया है, अब अगर आपको ध्यान होगा पिछले न्यूमेरिकल में, तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर को हम क्या कर रहे थे, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का जो वैल्यू आया था उसको हम लोग, ये जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है हमारा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का जो वैल्यू आ रहा था उसको हम लोग क्या कर रहे थे, इस कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ से मैच कर रहे थे, है ना, कि ये कहाँ पर है, और फिर उसको हम उस वैल्यू को हम रिफ़र कर रहे थे, है ना। तो वही हम फिर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा 6.4 आया है, तो अगर हम यहाँ पे ले लें तो ये करीब 3 के आसपास बैठता है ये, है ना। ये अगर 5 है, ये 6 है, तो इसको हम ले लेंगे तो ये करीब 3 के आसपास बैठेगा यहाँ पे, है ना। अगर आप इसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, हम लोग अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, कोई बात नहीं, तो उसमें आप मेंशन कर दीजिए तो आंसर वो गलत नहीं होता न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये करीब जो है वो 3 सेकंड के आसपास बैठ रहा है, ठीक है। तो अगर अब हम क्या तो उसमें हम क्या करते हैं, जो आपका इसको एक सेंटेंस लिख दीजिए, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू PSM 6.4, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू PSM 6.4 टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये जरूर मेंशन करिएगा न्यूमेरिकल आएगा तो कि आपने क्या लिया है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई 3.5 ले ले, कोई 2.1 ले ले, कोई ऐसे करके ले ले, तो आप ये जरूर लिखिएगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका 3 सेकेंड। अब हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन हम निकालेंगे, ठीक है। एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन कैसे निकलेगा, जो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर है रिले 1 का, देखिए ध्यान दीजिए, जो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर है रिले 1 का, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो पीएसएम के कोरस्पॉन्डिंग टाइम आया है उससे, है ना। तो ये हो गया आपका एक्चुअल टाइम ऑफ, है ना, एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले 1 क्या है, 3 गुना 0.3 यानी कि 0.9 सेकेंड। ये है आपका एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन जो आ गया है आपका, वो ये है, ठीक है। ये तो पहला क्या था क्वेश्चन, हमें क्या कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले 1। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या क्या किया स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको समराइज करना हो तो पहले हमने करंट सेटिंग को देखा, 125% लिखा था, तो उसको हमने क्या किया 100 से डिवाइड करके 1.25 कर दिया। फॉल्ट करंट दिया हुआ था 4000 एम्पियर, तो हमने ये कैलकुलेट किया कि हमारा रिले कॉइल में कितना करंट आएगा। तो रिले कॉइल में तो वही करंट आएगा जो सीटी का सेकेंडरी करंट होगा, है ना, क्योंकि आपने रिले सीटी के सेकेंडरी में कनेक्ट कर रखा है, तो रिले के कॉइल में तो वो करंट आएगा। तो वो कैसे निकाला जाए भाई, तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया, I1/I2 और इज इक्वल टू 500/5 था, उसको यूज़ करके हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने कहाँ यूज़ किया, जो PSM का जो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था
वहाँ पे, तो फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल, ये है सीटी का सेकेंडरी स्टैंडर्ड करंट, और ये वाला जो आपका है 1.25 ये आपका करंट सेटिंग है। इसको जब आप चेक करो तो क्या आएगा 6.4। अब जो पीएसएम का वैल्यू 6.4 आया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखा ग्राफ में कि ये टाइम कहाँ लाई करता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 सेकंड के आसपास लाई कर रहा था। तो इसको हम लोगों ने यूज़ किया कहाँ पे, एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन निकालने के लिए। तो एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन निकालने के लिए हमने क्या किया है, ये 3 तो हमारा ग्राफ से आया है, और ये जो आपका क्या है देखिए लिखा हुआ टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर है ना, इसको हम टीएसएम भी बोलते हैं। तो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर आपका 0.3 ये गिवन था, है ना, ये मैंने अपने तरफ से नहीं लिखा है, ये गिवन था। तो इसको, तो ये हो गया आपका आंसर 1। ठीक है, यहाँ तक चलिए। अब जो मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल के स्टार्टिंग में कि ये डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए हमने टाइम ग्रेडिंग मार्जिन लगाया है, इसका जो यूज़ है अब आने वाला है। मैंने क्या बताया था कि रिले के वर्किंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक दूसरे से हम क्या करते हैं कि दो रिले के बीच में एक डिले डालते हैं। डिले कितना होना चाहिए, तो रिले 1 और रिले 2 के बीच में 0.6 सेकेंड का डिले है। यानी कि कहने का जो मतलब है कि अगर आपका, ठीक है, पहले उसका मतलब मैं समझा देता हूँ, फिर सेकेंड पार्ट में सॉल्व करता हूँ। अब देखिए, जो आपका रिले 1 का एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन था, रिले 1 का, है ना, जो आपका एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन था, रिले 1 का जो एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन आया है हमारा ये जो आया है आपका 0.9 सेकेंड आया है। तो जो टाइम ग्रेडिंग जो 0.6 दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो जो आपका एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले 2 वो क्या हो जाएगा, जो रिले 1 का एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन है उसमें ये 0.6 जो है वो ग्रेडिंग वाला ऐड कर दीजिएगा। मैंने स्क्वायर वाला स्क्वायर में से लिखा है क्योंकि ये जो है हमारा वो क्या है बेटा, ग्रेडिंग टाइम है हमारा। ठीक है, ये क्या है आपका ग्रेडिंग टाइम है। तो एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन कितना आ गया 1.5 सेकेंड। तो इसका ये यूज़ है। ठीक है, अब हम इसको यूज़ करते हैं रिले 2 का जो कैलकुलेशन है उसको करने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखिए, न्यूमेरिकल जो होता है वो उसको हमें थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या डेटा गिवन है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये सारे जो न्यूमेरिकल होते हैं ये इतने टफ नहीं होते हैं न्यूमेरिकल, है ना, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या करना है। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में अगर आ जाएगा ना कि क्या हो रहा है, तो फिर आप कहोगे सर ये तो कुछ भी नहीं है ना, कोई दिमाग लगाना ही नहीं तो इसमें, तो क्योंकि डेटा गिवन है और करंट रेशियो दिया हुआ है और हमें ये देखना है कि हमें एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन निकालना है कि क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे अभी आपने देखा टाइम ग्रेडिंग का, मैंने आपको बताया कि टाइम ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो टाइम ग्रेडिंग का मतलब जो एक रिले से दूसरे रिले के बीच में आप कितना का डिफरेंस रखोगे वो आपका टाइम ग्रेडिंग होता है। ठीक है, तो अब उस चीज़ को यूज़ करके हमारा जो आपका रिले 2 का है ना, उसका हम कैलकुलेशन अब हम करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जो आपका रिले 2 का हम करते हैं ऑपरेशन। ठीक है, तो रिले 2 का, ठीक है ना, अब हम आ रहे हैं रिले 2 पे। ठीक है, रिले 2 कैलकुलेशन। ठीक है, रिले 2 का जो कैलकुलेशन है वो देखिए, फिर से कहानी वहीं से शुरू होगी। पहले हम क्या लिखेंगे, करंट सेटिंग। करंट सेटिंग कितना दिया हुआ है रिले 2 का, वो दिया हुआ है आपको 150%। ठीक है, तो इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या लेना है, ये 1.5। ठीक है, ये लेना है हमें। ठीक है, ये करंट है। अब आपका जो एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन है जो मैं आपको बता रहा था, है ना, तो इसको लिखिए एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन
ऑफ रिले टू का एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, जो एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन जो है, एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले 1 प्लस टाइम ग्रेडिंग डिले लिख दीजिए, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन हमारा क्या आया था, ये था आपका 0.9 प्लस ग्रेडिंग टाइम 0.6 था, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 सेकेंड, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसका पीएसएम निकाल देंगे, ठीक है। इसका जो पीएसएम निकालने के लिए हमारे पास डेटा है, सफिशिएंट डेटा है हमारे पास, क्योंकि रिले 2 में भी आपका जो रिले 2 में भी आपका जो फॉल्ट करंट होगा वो 400 वाले से ही कैलकुलेट हम करेंगे, है ना। तो चूंकि न्यूमेरिकल 1 में हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो उसी चीज़ को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। तो पीएसएम 2 कर देता ना, पीएसएम ऑफ रिले 2 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 40 जो हमने पीछे कैलकुलेट किया है, जो रिले कॉइल में जो जाएगा, है ना। और सीटी का सेकेंडरी स्टैंडर्ड करंट जो है वो आपका 5 है, और 1.5 जो इसका करंट सेटिंग है, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है कुछ 5.33 करके, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस 5.33 के करस्पॉन्डिंग अब फिर से हम ग्राफ में देखेंगे, ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है ना, इसमें फिर से हम देखेंगे। तो ये पिछला वाला था, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और ये है 5.33, ठीक है। तो 5.33 का अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये कुछ यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा, ये है ना, ये यहाँ तक जा रहा है, ये बिल्कुल पास में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा। तो इसको जो स्टैंडर्ड जो आप ले सकते हैं यहाँ पर ये देखिए 4 के बहुत ही पास में है ये, यहाँ पे ये ऐसे करके, है ना, यहाँ पे ऐसे। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 3.8 ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है ना। तो इस तरीके 5.3 तो क्या 5 से बहुत पास में होगा, तो हम 4 भी नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे 3.8 ले लेंगे। तो यहाँ पर जो होगा वो 3.8 लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अगला जो सोल्यूशन है हमारा वो जो है 3.8 हमारा आ गया यहाँ पर। तो अब हम क्या निकालेंगे, हमें 5.33 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमारा वो आ गया 3.8 सेकेंड आ गया आपका, ये ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर निकालेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर निकालेंगे। तो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर जो होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन, एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन ये होता है ना, डिवाइडेड बाय टाइम फॉर पीएसएम ऑब्टेन्ड। हमने पीएसएम का क्या टाइम ऑब्टेन किया है वो, तो एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या है हमारा 1.5, है ना। तो ये हो गया 1.5, उसको डिवाइड किससे करेंगे, पीएसएम ऑब्टेन 3.8 से, ठीक है। अब आप इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.395 आता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.4 आता है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो हमारा सेकेंड पार्ट का था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम जो है बारी बारी करके न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं, फिर हम उसको देखते हैं कहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पिछले वीडियो में कि जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा। तो स्टैंडर्ड ज़्यादा में ऐसा भी कुछ ज़्यादा नहीं था, इसमें 2 रिले लगा हुआ था, डायग्राम का फ़र्क था, और थोड़ा ये टाइम ग्रेडिंग का चीज़ था इसमें लगा हुआ। और ये टीएसएम का फार्मूला जो है थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन अपॉन टाइम ऑफ पीएसएम ऑब्टेन्ड ये होता है, इसको यूज़ करके हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल। तो बेसिकली मैंने 2 वीडियो इसलिए बनाया न्यूमेरिकल का, क्योंकि ताकि पूरा समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद भी अगर आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल का टॉपिक दिखता है इस यूनिट से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा फिर से कि अगर जो टॉपिक न्यूमेरिकल का आपको लगता है कि नहीं इसका भी न्यूमेरिकल हमको पढ़ना है तो उसका भी मैं आपको वीडियो बनाकर मैं आपको उसको समझा दूँगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।